अभी हम आपको भोजन करने का मंत्र बताएंगे। कुछ भी भोजन किया जाए, ग्रहण किया जाए, जल पिया जाए तो भगवान को बिना अर्पित किए न किया जाए। अपने इष्ट को, भगवान नारायण को, भगवान सूर्य को, भगवान शिव को, भगवान गणपति को, भगवान हनुमान जी को, भगवती दुर्गा को इत्यादि अपने प्रधान इष्ट को एक बार निवेदित करके ही भोजन करने का नियम है। ऐसे तो शास्त्रों में बलिवैश्वदेव इत्यादि का विधान है। चित्र के लिए, चित्रगुप्त के लिए, श्याम के लिए, सबल के लिए, कुल देवता के लिए और भी अन्नाभिमानी देवताओं के लिए अलग अलग कौर देने का भी विधान है। लेकिन अभी उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। जो नौसिखिए जनसामान्य हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए एक मंत्र मैं बताऊंगा। ऐसे प्रधानता से देखा जाए तो कोई एक निश्चित मंत्र इन कृत्यों का नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन बहुत से मंत्रों में से कोई एक आध मंत्र आपको बता सकते हैं, ताकि कम से कम जो बिल्कुल ही मंत्रहीन हो रहा हो उसमें कुछ देवतत्व का विनियोग हो सके। ऐसे तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम इत्यादि मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वर इत्यादि मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जनसामान्य प्रयोग कर सकता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभो, हे नारायण, हे गोविंद, आप ही की वस्तु है, आप ही को हम निवेदन कर रहे हैं और आप प्रसन्नतापूर्वक इसका भोग लगाएं। ये भाव रखते हुए अन्न का भोग लगाना है। अन्न पवित्र अवस्था में बनाया गया हो, पवित्र रसोई में बनाया गया हो, अन्न को बनाने वाले के मन में क्रोध न हो, शरीर में अपवित्रता न हो। ये नहीं कि जाकर पेशाब किए और बिना लिंग धौत किए, योनि धौत किए, कुल्ला किए, पैर धोए ऐसे रसोई में घुस गए। ये नहीं कि खैनी खाते और बीड़ी फूकते और गुटखा चबाते हुए भोजन बनाने लग गए। यह भी नहीं कि भोजन को बनाते समय बीच बीच में चखने लग गए, खुले बाल रखे भोजन बनाने लग गए। ये सब नहीं करना है। भोजन में भी पवित्रता हो, और भोजन में पवित्रता कब हो? जब बनाने वाले में पवित्रता होगी। भोजन को बनाने के समय अधिकाधिक शांत चित्त रहने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे उस अन्न में सात्विकता बढ़ती है, अन्न की शुद्धि होती है, मन उस अन्न को प्राप्त करके निर्मल होता है, संस्कार शुद्धि भी होती है। तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार से अन्न को नैवेद्य को निवेदित करके भगवान को प्रसाद दे रहा हूँ, ये भोग लग रहा है, ऐसा निवेदन करके फिर अपने ग्रहण करना चाहिए। मौन रख के भोजन करने का बड़ा महत्व है। अगर पूरा समय मौन न रह सके तो कम से कम पहले 5 कौर तक तो मौन रहना ही चाहिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे 5 कौर को व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। भोजन छोड़ने का प्रयास न करना चाहिए। इतना मत ले लीजिए कि भोजन को नाली में जाना पड़ जाए, तो भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना कम से कम आप 90% तो समाप्त कर ही दें। बाकी कुछ तिर्यक योनियों के लिए छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन कम से कम इतना भक्षण कर लें कि अन्न की बर्बादी न हो, अन्न नष्ट न हो, अन्न का अपमान न हो। इतना कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। भोजन के बाद 16 कुल्ला करना चाहिए। ये नहीं कि होठ पोंछ लिए और निकल गए, टिश्यू पेपर से पोंछ लिए, ऐसा नहीं। 16 कुल्ला न करते बने, जल की अनुपलब्धता हो तो 8 कर ले, तदर्थ में 4 कर ले, लेकिन 4 से कम कुल्ला तो न ही करे कम से कम। और अपने अंगुली से दांत को रगड़ के साफ़ करना चाहिए। अंगुली रगड़ने, दांत को रगड़ने में तर्जनी अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्यमा प्रशस्त है, अनामिका प्रशस्त है। तर्जनी अंगुली से दांतों को नहीं रगड़ना चाहिए। भोजन करने के समय ज़ोर ज़ोर से बोलना, किसी के प्रति क्रोध करना, मन में दुर्भाव रखना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल बार बार देखना, मोबाइल का प्रयोग करते हुए भोजन करने से भी बड़ी दिक्कत है। क्या है, आप हैं, हम हैं, मोबाइल के बिना तो आजकल कार्य चल नहीं रहा है। तो ये सब दुर्गुण तो कुछ हम में भी आ गए, कुछ आप में भी आ गए, सब में आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र भोजन करने के समय एकाग्र चित्त से अन्न का ध्यान करते हुए अन्नाभिमानी देवता से अपने बल ओज वृद्धि की कामना करने का ही निर्देश देता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना ह्रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहार क्या है? जो आयु की वृद्धि करे, बल की वृद्धि करे, सुपाच्य हो, ताज़ा हो और शास्त्रानुकूल हो, उसमें अशुद्ध अपवित्र द्रव्यों का विनियोग न किया गया हो, शास्त्र विरुद्ध द्रव्यों का प्रयोग न किया गया हो। फिर कट्टम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। जिनको खाने से बहुत अधिक जलन हो, जो बहुत अधिक गर्म हो, जो बहुत अधिक तीखे, नमकीन, बहुत चटपटे हों, ऐसे भोजन को उतना उत्तम नहीं मानते हैं, राजसी भोजन कहा गया है। और जो बासी हो, जूठा हो, अपवित्र हो, सड़ गया हो, दुर्गंध से युक्त हो, या शास्त्र में जिसका स्पष्ट निषेध किया गया हो, ऐसे भोजन को न करें, तामसी कहलाते हैं ऐसे भोजन। यातयामं गतरसंपूति पर्युषितम चेत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम। इस प्रकार से आहार शुद्धि का ध्यान। आहार शुद्धि सत्व शुद्ध है। जो अपने संस्कार की सत्व गुण की शुद्धि चाहता है, अपने ओज की शुद्धि चाहता है, वो पहले आहार शुद्धि करे। ये सब नियम है। फिर आचार्यों ने ऋतभुक, मितभुक, हितभुक ये सब भी बातें कही हैं। जो हम आहार करें वो
ऋतु के अनुकूल हो, अपनी क्षमता के अनुकूल हो और उसको पचाने की भी क्षमता हो, मौसम के भी ऋतु के भी अनुकूल हो, उसको न्यायोपार्जित विधि से हमने ग्रहण किया हो, ये सब कुछ बातें हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने भोजन करने के समय दाईं ओर ही जलपात्र रखना चाहिए, अधिकाधिक दाएं हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग बाएं हाथ से पानी पीने लगते हैं, बाएं हाथ से जल पीना उतना प्रशस्त नहीं माना गया है। अनेकों स्थानों पर वाम हस्त से जलपान करना सुरापान के तुल्य, मदिरापान के तुल्य पाप बताया गया है। तो ये नहीं कि दोनों हाथ से दबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, ये सब बात नहीं। दक्षिण हाथ से ही भोजन हो, दक्षिण से ही जल का पान हो। हाँ, ये हो सकता है कई बार कि बाएं हाथ से पीने की अनिवार्यता हो गई तो दाएं हाथ का कुछ भाग लगा अवश्य लेना चाहिए। ऐसे सीधे सीधे केवल बाएं का ही प्रयोग करना जन सामान्य के लिए उतना प्रशस्त नहीं माना गया है, उससे दोष की ही प्राप्ति होती है। तो हम ये सब मंत्र बता चुके हैं। इन मंत्रों को इस चलचित्र के विवरण में भी सानुवाद लिख देंगे और उसके बाद आप सभी समयानुसार इन मंत्रों का दैनिक जीवन में प्रयोग करें। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।